जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, सीआरपीएफ के अंदर ट्रेड्समैन टेक्निकल के पदों के ऊपर 2023 के अंदर अच्छी खासी वैकेंसी आई है। इसके अंदर आपके पास में एक जो ट्रेड है, जो गार्डनर यानी कि माली की ट्रेड है, इसके संबंध में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर माली ट्रेड के ऊपर आप जॉब प्रोफाइल, सैलरी, प्रमोशन, इसके अलावा क्या क्या फैसिलिटीज मिलते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए कमेंट आ रहे थे। तो आज के वीडियो में आपको इसी टॉपिक पे जानकारी मिलने वाली है। जो माली ट्रेड, इसके संबंध में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर लो। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, सीआरपीएफ के अंदर जो गार्डनर की जो ट्रेड है, यानी कि जो माली की जो पोस्ट है, इस पोस्ट का जो काम तो वही होता है जो ट्रेड का आप संबंध में, जिसका नाम से जो है माली ट्रेड। क्योंकि किसी फोर्स के अंदर जो ट्रेड होती हैं, वो ट्रेड का काम उसी ट्रेड से पर्टिकुलर, कुछ ट्रेड ऐसी होती हैं कि अपने जो ट्रेड का पर्टिकुलर काम कम करती हैं, एक्स्ट्रा ड्यूटी ज्यादा करती हैं। लेकिन जो माली ट्रेड होती है, माली की जो ट्रेड है, इसको काम माली का ही करना पड़ता है। जैसे आप किसी भी क्षेत्र में पोस्टिंग होगी, बटालियन हेडक्वार्टर में होती है, जो ग्रुप सेंटर्स वगैरह के अंदर होती है, कहीं पे भी पोस्टिंग होगी तो वहां पे जो भी गार्डनर से संबंधित कार्य होंगे, जैसे गमले वगैरह हो गए, कहीं पे पार्क वगैरह है, घास वगैरह है, वहां पे उनकी कटिंग वगैरह करनी, घास की कटिंग करने का काम हो गया, नए पेड़ लगाने का काम हो गया, पेड़ों की गुड़ाई करनी है, पानी देना है, खाद बीज का काम हो गया। ये सभी जो काम होते हैं ये माली करता है। लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि जहां पे ज्यादा काम होता है तो वहां पे एक माली के ऊपर ज्यादा लोड पड़ेगा। क्योंकि बटालियन लेवल की अगर हम बात करें तो बटालियन लेवल में मैक्सिमम जगह पे एक ही माली पोस्टेड होता है। इसके अलावा ग्रुप सेंटर वगैरह के अंदर एक से ज्यादा माली होते हैं पोस्टेड, लेकिन ग्रुप सेंटर वगैरह के अंदर टेंडर वगैरह के ऊपर प्राइवेट भी माली होते हैं। इसके अलावा जीडी के जो जवान थोड़ा बहुत माली का काम जानते हैं, वो हेल्प करते हैं, या फिर ज्यादा वर्क होने से हेल्प के लिए जवान मिल जाते हैं। लेकिन जो माली का जो काम होता है, मेन जो भी माली से संबंधित जो भी कार्य होगा, जहां पे गमले वगैरह सब उसी के अंडर में रहेंगे, उनको खाद बीज का जो कार्रवाई करना, सब देखभाल माली करता है। तो मेन काम तो माली का यही होता है। इसके अलावा जो माली की जो पोस्टिंग होती है, वो किसी जैसे प्लाटून पोस्ट वगैरह पे या कंपनी लेवल में या कहीं अदर जैसे एडम ड्यूटी वगैरह इन सभी में नहीं होती है। बटालियन में अगर पोस्टिंग रहेगी, यूनिट के अंदर जो पोस्टिंग रहेगी, तो हेडक्वार्टर के अंदर ही माली की पोस्टिंग रहती है। और ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है माली के लिए, क्योंकि अगर अच्छी जगह पे पोस्टिंग होती है तो उसको फैमिली लाइफ वगैरह के लिए, या भी अपना अगर परिवार साथ में रखना चाहे तो परिवार भी साथ में रखना सकता है। साथ ही उसको हेडक्वार्टर में रहने से, हेडक्वार्टर मैक्सिमम हेडक्वार्टर अच्छी जगह पे होते हैं, तो उसको हेडक्वार्टर से बाहर नहीं भेजा जाता है, हेडक्वार्टर में उसकी पोस्टिंग रहती है। तो माली का फैमिली लाइफ, सबसे पहले हम बात करें तो फैमिली लाइफ ये है कि भाई हर जगह पे आप फैमिली नहीं रह सकते हैं। लेकिन माली की क्या है, जैसे एक बार बटालियन में पोस्टिंग होगी तो उसके बाद उसको ग्रुप सेंटर वगैरह में पोस्टिंग हो जाती है। तो ग्रुप सेंटर वगैरह में आप फैमिली साथ, हर मैक्सिमम ग्रुप सेंटर में फैमिली साथ रख सकते हैं। साथ ही अगर किसी ऐसी जगह पे आपकी बटालियन है जहां पे मतलब डिस्टर्ब एरिया नहीं है, तो वहां पे भी परिवार रखने की आपको छूट मिलती है। बात करें ड्यूटी कितने घंटे की होती है, तो जो माली की जो ड्यूटी होती है वही है, सुबह पीटी परेड वगैरह माली के लिए लागू होती है, उसमें आना पड़ता है। कुछ जगह पे क्या होता है, वो पीटी परेड में आएगा, कुछ जगह पे सीधा क्या आता है, जैसा वहां उसको वर्क करना होता है वो डायरेक्ट वहां चला जाएगा। नहीं, अगर पीटी परेड वगैरह में भी आता है तो उसके बाद उसको अपने वर्क के लिए छोड़ दिया जाएगा। बाद में फिर जैसे नाश्ता वगैरह करके फिर उसको जहाँ पे उसका वर्क होता है वो अपने जाएगा, अपना टास्क जो भी होगा कंप्लीट करेगा। कहीं पे पानी डालना है, कहीं पे नए पे बीज उगाने हैं, कहीं पे गुडाई करनी है, कहीं पे कटिंग वगैरह करनी है, वो सब करेगा। उसके बाद दोपहर में रेस्ट होता है, लंच वगैरह करके आराम से फिर शाम की शिफ्ट में थोड़ा काम करेगा। और माली के लिए 2 घंटे की जो नाइट ड्यूटी होती है वो भी लागू होती है, वो डेली नहीं होती है, कभी 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, वो पोस्टिंग पैलेस पे डिपेंड करता है। इमरजेंसी में कभी कभी डेली भी आ जाएगी, एक दिन छोड़ एक दिन भी आ जाएगी, लेकिन नाइट ड्यूटी वगैरह थोड़ा होती है। क्योंकि माली जो ट्रेड होती है, माली की ट्रेड जीडी के सिमिलर होती है, यानी कि जीडी की ट्रेनिंग करता है। जो जीडी के जो भी जवान ट्रेन जो एसएससी जीडी से भर्ती होते हैं, जो ट्रेनिंग करते हैं, सेम जो ट्रेनिंग का शेड्यूल होता है, उन्हीं के साथ में जो माली जो ट्रेड से भर्ती होंगे उन्हीं के साथ ट्रेनिंग करेंगे। तो माली ट्रेड से यही बेनिफिट होता है कि आपको जीडी की ट्रेनिंग, जीडी के जो भी सिखलाई होती है पूरी आपको मिलती है। माली ट्रेड से प्रमोशन भी होता है। माली ट्रेड से जैसे आप प्रमोट होंगे, प्रमोट होने के बाद में आपकी जो ट्रेड होती है माली की, वो हट जाती है, माली से हेड कांस्टेबल जीडी बन जाते हैं। क्योंकि जो 2-3 ट्रेड ऐसी होती हैं कि जो कांस्टेबल रैंक में जब रहते हैं तो वो अपनी ट्रेड में रहते हैं, लेकिन जैसे कांस्टेबल से उनका प्रमोशन हेड कांस्टेबल में होता है तो वो माली से जीडी में आ जाते हैं। फिर आपका जो प्रमोशन होता है जीडी के साथ ही होता है, फिर जीडी की ड्यूटीज आप करते हैं। माली की जो ड्यूटी होती है वो आपकी छूट जाती है, और जीडी के जवानों के साथ ही आपकी पोस्टिंग होती है। फिर कंपनी लेवल, प्लाटून लेवल, हर जगह पे आपकी पोस्टिंग होगी, जैसे आपका प्रमोशन हो जाएगा।
क्योंकि माली का जो काम होता है कांस्टेबल रैंक तक होता है। जैसे प्रमोशन हो गया हेड कांस्टेबल, आपका माली का काम हट जाएगा। माली से बेनिफिट ये भी होता है आपको कि जैसे कोई भी किसी प्रकार की एलडीसी एग्जाम वगैरह होते हैं जो जीडी के जवान देते हैं, वो माली ट्रेड से भी जो जवान भर्ती होगा वो दे सकता है। जैसे हेड कांस्टेबल जीडी का निकलता है, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के निकलते हैं, सब इंस्पेक्टर जीडी के निकलते हैं। इस प्रकार के जो भी एग्जाम वगैरह निकलते हैं तो माली ट्रेड से अगर आप भर्ती हैं तो इस प्रकार के आप एग्जाम दे सकते हैं। बेहतरीन पोस्ट है। बात हम प्रमोशन का, जैसे हेड कांस्टेबल हो गया, उसके बाद जीडी की तरफ फिर आप हेड कांस्टेबल से एएसआई से सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर पोस्ट तक आप अगर पूरी सर्विस करते हैं 60 साल तक, आसानी से आप पहुंच जाते हैं। क्योंकि जो जीडी का आपके साथ में जो जवान भर्ती होता है उसी के साथ लगभग आपका प्रमोशन हो जाएगा। जैसे जीडी का अगर आप 2023 के अंदर आपकी ज्वाइनिंग आ जाती है, जीडी का जवान भी एसएससी जीडी से 2023 में ज्वाइन करता है, तो सिमिलर उसके साथ में आपका प्रमोशन वगैरह, आपकी रैंक वगैरह चलती रहती है। तो प्रमोशन वगैरह भी इसका अंदर होता है। फैमिली लाइफ की मैंने आपको पहले बता दी है। फैमिली लाइफ जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है आपके पोस्टिंग पैलेस के ऊपर कि आपकी पोस्टिंग किस क्षेत्र में होती है। इसके अलावा सैलरी की हम बात करें तो कांस्टेबल माली से भर्ती हो रहे हैं तो कांस्टेबल की जो सैलरी होती है 21,700 से आपकी बेसिक पे शुरू होती है। उसके बाद में आपको 38% डीए मिल जाता है, एचआरए मिल जाता है, राशन मनी आपको मिलती है। जो स्टार्टिंग में की बात करो, जैसे आप भर्ती होते हैं 30 से 32,000 रुपये आपकी कटपिट के आपकी सैलरी आपके खाते में आ जाएगी जिस दिन से आप ज्वाइन ड्यूटी करते हैं। फिर उसके बाद जैसे आपकी ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट हो जाती है, फिर आपकी जब पोस्टिंग जिस क्षेत्र में होती है, पोस्टिंग वाले एरिया के हिसाब से आपको अलाउंसेज मिलते हैं। रिस्क अलाउंस वाले एरिया में, जैसे आपकी हार्ड एरिया में पोस्टिंग होगी जहाँ पे 17,300 रुपये रिस्क अलाउंस मिलता है, तो आपकी सैलरी ट्रेनिंग करते 50,000 रुपये क्रॉस कर जाएगी। अच्छी खासी सैलरी मिलती है, अच्छी जॉब है। सबसे जो मेन फायदा ये आपको ये होता है कि आपको ज्यादा ऑपरेशन ड्यूटी वगैरह में यूज में नहीं लिया जाता है, और आपको जीडी का भी ये भी आपको एक ट्रेड नहीं समझा जाता है। माली की जो ट्रेड होती है जीडी के साथ कंधे से कंधे मिला के आपको काम करना पड़ता है। वैसे जॉब आप किसी भी ट्रेड से भरे, किसी जीडी से जाए, सभी फौज के अंदर किसी प्रकार का ये भेदभाव नहीं होता कि ट्रेड से, जीडी से या कोई ऐसा कुछ नहीं होता है। सभी इतना भाईचारे से, प्रेम भाव से एक ही थाली में एक ही जगह पे बैठ के खाने वाले रहते हैं। तो इन सभी चीजों की कोई दिक्कत आती नहीं है। बशर्ते आपको तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको अपने रिटर्न की तैयारी करें, क्योंकि आपका अभी इसके अंदर सिलेबस चेंज हो गया। जो ट्रेड के क्वेश्चन वगैरह आते थे वो बंद हो गए हैं। जो एक प्रकार से जो एसएससी जीडी का जो सिलेबस रहता है लगभग सेम सा मिलता जुलता सिलेबस आपका है। 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है, 100 क्वेश्चन आपके आएंगे इसके अंदर। तो पहले आपको उसकी तैयारी करनी है रिटर्न एग्जाम की। उसके बाद फिर आपका फिजिकल होना है, 5 किलोमीटर रनिंग आपकी होगी 24 मिनट के अंदर, फिर वो पास करनी है। फिर उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। तो ट्रेड टेस्ट के अंदर आपको माली से संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए कि सर्दी के टाइम में किस प्रकार की हम फल सब्जियां उगा सकते हैं या फूल उगा सकते हैं, गर्मी के टाइम में किस प्रकार के उग सकते हैं। इसके अलावा सर्दी के अंदर किस प्रकार की फसल निकलती है, गर्मी में किस प्रकार की फसल निकलती है, पौधों को दवाई देने के लिए, खाद देने के लिए किस प्रकार की चीजें जो होती हैं उनके सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फूल फल के जो पेड़ होते हैं वो आपको दिखाने से आपको उनकी पहचान होनी चाहिए कि ये जो पेड़ है ये इस फल का है या फूल का है या किसी सब्जी का फल है। इन चीजों के बारे में आपको नॉलेज होगी। क्योंकि ट्रेड टेस्ट में ये होता है किसी भी प्रकार के जिस ट्रेड से आप फॉर्म अप्लाई करें उस ट्रेड के संबंध में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों जहां तक मेरा विचार है माली ट्रेड के संबंध में आपको जो डाउट होंगे लगभग इस वीडियो के अंदर मैंने क्लियर कर दिया गया है। फिर भी अगर छोटा मोटा कोई आपका इस माली ट्रेड के संबंध में कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। अगर कमेंट में मैं नहीं दे पाऊंगा वीडियो के माध्यम से आपको रिप्लाई का जो आपका कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा। और आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको आने वाले समय में आपको जो डाउट होंगे उन सभी को लेके वीडियोस मिलते रहेंगे। आज के वीडियो में दोस्तों यही जानकारी थी। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर करके और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। जय हिंद।